जिसके दिल में उल्फते सरवर हुआ करे वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। लाजिम है हर बशर पर मोहब्बत हुसैन की, लेकिन किसी का खून नजीस हो तो क्या करे। हजरत ग्रामी, अल्लाह का फजल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम, उसकी तौफीक से उसकी रज़ा के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, उसके महबूबीन मुकर्रबीन बंदों की बारगाह में अक़ीदतों मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए हम और आप इस मुबारक मसूद महफिल नूर में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वो पाक कलाम जिसको कुरान मजीद फुरक़ान हमीद कहा जाता है, वो कुरान जिसका खासा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान के एक हर्फ का मानना ईमान है और किसी भी हर्फ का इनकार करना कुफ्र है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद चाहो, ए ईमान वालों मदद तलब करो, ए ईमान वालों मदद मांगो। किससे? बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से और नमाज से। अब आप इस आयत में गौर करें, एक तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का इरशाद, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का खिताब, किसको? ईमान वालों को। किस चीज का? मदद मांगने का। किससे? सब्र और नमाज से। अब मैं आपसे पूछता हूं, हसनपुर के इस जलसे में आने वालों, सब्र और नमाज क्या है? क्या सब्र खुदा है या नमाज खुदा है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सब्र अल्लाह के लिए किया जाता है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। बहुत गौर से सुनिएगा, मेरी आदत और मेरा मिजाज है, मैं खानकाही आदमी हूं। मैं खताबत और इल्म का जौहर दिखाना मेरा मकसद, मेरी नीयत नहीं होती। नियतुल मोमिन खैरु मिन अमली। मेरे आका फरमाते हैं, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अमल में रियाकारी, मक्कारी, दिखावा, नामो नमूद हो सकता है, लेकिन नीयत मेरी यहाँ नहीं होती, क्योंकि अमल मखलूक देखती है, नीयत खालिक के कायनात देखता है। समझ रहे हैं? तो मैं आपको कुछ देने आया हूँ, आप कुछ लेने आए हैं। आप जलसा सिर्फ देखने मत आइए, बल्कि जलसे में सीखने आइए। ये दरसगाह है, यहाँ अल्लाह रसूल का पैगाम आपको दिया जाता है। समझ रहे हैं? और अपना मुहासबा कीजिए और अपने अंदर गौर कीजिए और फिर अपने अंदर से बदअमालियों को दूर कीजिए, अकीदे को पुख्ता कीजिए। समझ रहे हैं? नमाज गैरुल्लाह और सब्र भी गैरुल्लाह। गैरुल्लाह से मदद मांगो, ये हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह। और एक तब्बत अकीदे क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। ये मुल्ला की बोली है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, और अल्लाह क्या फरमा रहा है? गैरुल्लाह से मदद मांगो। तो बोलो अल्लाह की मानोगे कि मुल्ला की? बोलो अल्लाह की। तो अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद चाहो, मदद तलब करो, मदद मांगो सब्र और नमाज से। सब्र भी गैरुल्लाह, नमाज भी गैरुल्लाह, और गैरुल्लाह से मदद मांगो। ये हुक्म कौन दे रहा? अल्लाह। और हर एक को नहीं दे रहा है। या अय्युहन्नास नहीं है कि ऐ लोगों तुम मदद चाहो, तुम मदद मांगो, बल्कि रब कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों तुम मदद मांगो। पता क्या चला? गैरुल्लाह से वही मदद मांगता है जो ईमान वाला होता है। गैरुल्लाह से वही मदद मांगता है जो ईमान वाला होता है। अब आइए, इस्तिआनत की, मदद मांगने की दो किस्में हैं। एक है इस्तिआनत बिज़ात, सीधे सीधे डायरेक्ट मांगो, और एक है इस्तिआनत बिल वास्ता, वसीले के साथ मांगो। तो एक बात मैं यहां पर यह अर्ज करूं कि आपकी या हाफिज अब्दुल करीम साहब की, इंतजामिया की, बदरुल भाई और जितने इनके रुफ़क़ाए कार हैं, इनकी डायरेक्ट मुस्तक रसाई नहीं, डायरेक्ट पहुंच नहीं, डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं, डायरेक्ट राब्ता नहीं। तो इन्होंने मौलाना फिरोज साहब को पकड़ा।
मौलाना इश्तियाक साहब को पकड़ा, असरार वारसी साहब को पकड़ा। ये इलाके के लोग हैं, ये 22 साल नाज़िम इस जलसे के हैं। आपने कहा हजरत मुझे हजरत की तारीख दिला दीजिए, हजरत को मुझे दावत पेश करना है, हजरत को मुझे बुलाना है। और एक ये कि आपके डायरेक्ट मुझसे मरासिम और ताल्लुकात हैं। आपने मोबाइल उठाया, नंबर डायल के डायरेक्ट मुझसे बात की, मुझे दावत पेश की, मैंने दावत कबूल की। तो आपने मुझसे डायरेक्ट मुलाकात करके दावत दी, यह है इस्तिआनत बिज़्ज़ात। और मौलाना फिरोज, मौलाना इश्तियाक और असरार वारसी की मार्फत मुझे दावत दी, यह इस्तिआनत बिलवास्ता। तो चाहे तुम मुझसे डायरेक्ट ले रहे थे तो भी तुम मुझी को दावत देके मेरी तारीख ले रहे थे। चाहे इन वसीले के साथ मेरी तारीख को मुझे दावत दे रहे थे तो भी तुम मेरी ही तारीख ले रहे थे, मुझे ही दावत दे रहे थे। तो एक है इस्तिआनत बिज़्ज़ात, सीधे सीधे डायरेक्ट रब से मांगो, और एक है इस्तिआनत बिलवास्ता, वसीले के साथ रब से मांगो। तो डायरेक्ट खुदा से मांगना ये खुद खुदा को पसंद नहीं। अगर खुदा से डायरेक्ट मांगना खुदा को पसंद होता तो अल्लाह कुरान में इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह फरमाता। इसलिए कि अल्लाह को वसीला पसंद है तो सुन्नी समझ गया, जब अल्लाह को सब्र और नमाज पसंद है तो नबीन अल्लाह को पसंद है, सिद्दीकीन अल्लाह को पसंद है, शहीद अल्लाह को पसंद है, सहाबा अल्लाह को पसंद है, अहले बैत अल्लाह को पसंद है, सालिहीन अल्लाह को पसंद है, सिद्दीक़ अकबर अल्लाह को पसंद है, फारूक आज़म अल्लाह को पसंद है, उस्मान गनी अल्लाह को पसंद है, मौला अली अल्लाह को पसंद है, इमाम हसन अल्लाह को पसंद है, इमाम हुसैन अल्लाह को पसंद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह को पसंद है, इमाम बाक़र अल्लाह को पसंद है, इमाम जाफर सादिक अल्लाह को पसंद है, मूसा कासिम अल्लाह को पसंद है, अली रज़ा अल्लाह को पसंद है, इमाम आज़म अबू हनीफा अल्लाह को पसंद है, इमाम शाफ़ई अल्लाह को पसंद है, इमाम हम्बल अल्लाह को पसंद है, इमाम मालिक अल्लाह को पसंद है, गौसे आज़म अल्लाह को पसंद है, दाता गरीब नवाज अल्लाह को पसंद है, जुनैद बगदादी अल्लाह को पसंद है, सिर्री सख्ती अल्लाह को पसंद है, अबुल हसन खरकानी अल्लाह को पसंद है, अहमद कबीर रफ़ाई अल्लाह को पसंद है, सुल्तान बहू अल्लाह को पसंद है, हबीब अजमी अल्लाह को पसंद है, हसन बसरी अल्लाह को पसंद है, वो ऐसे करनी अल्लाह को पसंद है, बिलाल अबशी अल्लाह को पसंद है, मखदूम माहिनी अल्लाह को पसंद है, मखदूम जहानिया जहांगश्त अल्लाह को पसंद है, मखदूम अलाउल हक नबी अल्लाह को पसंद है, मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी अल्लाह को पसंद है, मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समरानी अल्लाह को पसंद है, मखदूम शामीना लखनवी अल्लाह को पसंद है, मखदूम बुर्राक अल्लाह को पसंद है, मखदूम रुदलवी अल्लाह को पसंद है, अलाउद्दीन साबिर पिया कलरी अल्लाह को पसंद है, वारिसे देवा अल्लाह को पसंद है, आला हजरत अल्लाह को पसंद, हुज्जतुल इस्लाम अल्लाह को पसंद, मुफ्ती आसम अल्लाह को पसंद, मेरा पीर सुन्नियों का अमीर ताजु शरिया अल्लाह को पसंद, हजरत पांचों पीरन अल्लाह को पसंद है, हजरत जिलिया शाह बाबा अल्लाह को पसंद है। तो चाहे तुम खुदा से डायरेक्ट मांगो तो भी तुम खुदा ही से ले रहे हो, चाहे खुदा की पसंद से मांगो तो भी तुम खुदा ही से ले रहे हो। तो खुदा से डायरेक्ट मांगना ये खुद खुदा को पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो जब सब्र और नमाज अल्लाह को पसंद है तो ये महबूबीन मुकर्रबीन अल्लाह को पसंद है। इसी औलिया अल्लाह की चौखट पर जाकर हम इनको वसीला बना के अल्लाह से मांगते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं, सुनो अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा, 2 कदम चलो खुदा मिल जाएगा। वसलो वसीला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हर किस खुदा मिलता नहीं। तो अल्लाह ने मदद मंगवाया 2 से, सब्र और नमाज से। अच्छा एक बात और बताऊं, नमाज दिखती है, नमाज दिखती है, नमाज पढ़ने वाला दिखाई देता है, दूर से हो तो भी दिख जाएगा, करीब हो तो भी दिख जाएगा, कयाम में तो दिखाई देगा, रुकू में तो दिखाई देगा, सजदे में तो दिखाई देगा, कायदे में तो दिखाई देगा, तशाहुद में तो दिखाई देगा। नमाज दिखती है, नमाज पढ़ने वाला दिखाई देता है, साबिर बगल में पता नहीं। साबिर बगल में पता नहीं, जब तक इसका इल्म आप किसी पर जाहिर नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा कौन कितना सब्र कर रहा है। अब आइए
अल्लाह ने मदद मंगवाया दो से, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया हम किसके साथ हैं, तो इन दो चीजों में से अल्लाह ने एक का जिक्र किया। पढ़िए कुरान, उठाइए कुरान, खोलिए कुरान, देखिए कुरान, पढ़िए कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अलहम्दो से कुरान का आगाज होता है, सूरह फातिहा, और वन्नास पे कुरान की तिलावतों का इख्तिताम होता है। इन दो लफ्जों के दरमियान 30 पारे हैं। इन 30 पारों के अंदर कुरान की फजीलत का जिक्र है। कुरान पढ़ो, कुरान की ये नमाज पढ़ो, नमाज की ये फजीलत है। अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मार्राकीन वस्जुदू मास्साजिदीन क इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर क इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। हदीसों में है नमाज सुन्नी सलकीदा आशिक रसूल आकिल बालिग पर फर्ज है। छोड़ेगा गुनहगार होगा, इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। नमाज को हल्का मत समझ, नमाज जानबूझ कर मत छोड़। लेकिन पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने यह नहीं फरमाया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, कि बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कई जगह है। क्यों? अगर अल्लाह ये फरमाता कि बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ है, तो सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाईलैंड, थाईलैंड, नागालैंड, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, इराक, ईरान, तोरान, शारजा, दुबई, अबू धाबी, मक्का, मदीना, पूरी दुनिया का मुसलमान ताज्जुब में पड़ जाता कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ है, तो करबला में किसके साथ है? वाह वाह वाह, हाँ हाँ। अल्लाह नमाजियों के साथ है तो करबला में किसके साथ है? करबला में तो दोनों तरफ नमाजें हैं। हुसैनी कैंप में भी अज़ान हो रही है, यजीदी कैंप में भी अज़ान हो रही है। उधर भी फजर है, इधर भी फजर है, उधर भी ज़ोहर है, इधर भी ज़ोहर है, उधर भी असर है, इधर भी असर है, उधर भी मगरिब है, इधर भी मगरिब है, उधर भी इशा है, इधर भी इशा है, उधर भी क़याम, इधर भी क़याम, उधर भी रुकू, इधर भी रुकू, उधर भी सजदा, इधर भी सजदा, उधर भी नमाज, इधर भी नमाज। तो अल्लाह हुसैनी नमाजियों के साथ है कि यजीदी नमाजियों के साथ है? तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो, ये मत देखना कि करबला में नमाज किसके साथ है, ये देखना कि करबला में सब्र किसके साथ है। सब्र अली अकबर के साथ है, सब्र अली असगर के साथ है, सब्र हज़रत कासिम के साथ है, सब्र औलो मोहम्मद के साथ है, सब्र अब्बास नंबरदार के साथ है, सब्र इमाम हुसैन के साथ है, पूरी अहले बैत के साथ करबला में सब्र है। अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब आगे अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? एक बात बताइए, आप में से किसी के घर में, खानदान में, रिश्तेदार में, दोस्त अहबाब में, वैसे तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन मौत तो बरहक है। मौत ऐसी चीज है जिसका इनकार नहीं है ना, एक ऐसी हकीकत है, तो सबको मरना है। आप कब्रिस्तान जाते हैं, अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है? जब कब्रिस्तान जाओ दाहिना कदम दाखिल करो, बुलंद आवाज से कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सलामती हो तुम पर ए कब्र वालो। अब जब तुम कब्रिस्तान गए तो हुक्म हुआ सलाम करो। सलाम किसको किया था? जिंदों को या मुर्दों को? जिंदों को। जिंदों को। और जिनको तुम सलाम कर रहे हो उनकी ताकत तुमसे ज्यादा है। तुम उन्हें नहीं देख रहे, वो तुम्हें देख रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात।
तुम उन्हें नहीं देख रहे, वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हें पहचान रहे हैं, तुम्हारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। एक बात बताओ, जब एक आम मुसलमान कब्र में चला गया, अब जब तुम उसकी कब्र में गए तो तुम्हें सलाम करने का हुक्म हो रहा है, तो जब एक मुसलमान अपनी कब्र में जिंदा है उसको सलाम करने का हुक्म है, तो शहीद कैसे मुर्दा हो सकता है? बोलो सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिंदा अहले बैत के मानने वाले हैं, जिंदा सहाबा के मानने वाले हैं, जिंदा शहीद के मानने वाले हैं, जिंदा वली के मानने वाले हैं। और ये अकीदा हमें आला हजरत ने शेर से दिया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर। इतना कशीर मजमा है और औलादे गौसे आजम का बयान आप सुन रहे हैं, कुछ तो कम से कम आवाज बुलंद होनी चाहिए और अपनी बेदारी के लिए बुलंद करें। और हजरत ने बताया ये हसनपुर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम। तो आप बताएं कि जब कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, शहीद हो, उसे मुर्दा ना कहो, तो शहीद आजम कैसे मुर्दा हो सकते है ना? अल्लाह का शुक्र है, हम सुन्नियों का तो ईमान है कि हमें जिंदगी शहीद आजम के सदके अल्लाह दे रहा है। हमें खाना दाना पानी जिंदगी जो मिल रहा है, ये करबला वालों का सदका मिल रहा है। यही तो मेरे दादा पीर कुतबे वक्त मुजद्दिदे वक्त शबीए गौसे आजम ताजदार अहले सुनन हुजूर मुफ्ती आजम आलम ने कहा था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, सुभान। वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाहिने कान में अजान कही, बाएं पे इकामत कही, 7वें दिन अकीका किया और नाम रखा। सुरियानी जबान में जो शब्बर व शब्बीर है उस हसन व हुसैन, और आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन व इस्मान मिन अहलिल जन्ना। हसन व हुसैन ये दो जन्नती नाम हैं और अल्लाह ने इन दोनों नामों को मख्फी रखा, क्योंकि पूरी कायनात में हसन व हुसैन से पहले कोई हसन व हुसैन नहीं था, है ना? लेकिन जब हसन व हुसैन आ गए तो हर समाज में, हर खानदान में, सोसाइटी में, बिरादरी में, गांव में, कस्बे में, देहात में, शहर में, नगर में, डगर में, हर जगह गुलाम हुसैन नजर आ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी जबान को इमाम हुसैन के चूसते थे जैसे खजूर की गुठली को चूसा जाता है। और आका हुसैन को अल्लाह के रसूल चूमते भी थे और सूंघते भी थे। एक सहाबी रसूल ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को चूमते भी हैं और सूंघते भी हैं? तो आका फरमाते हैं, फूल सूंघा भी जाता है और चूमा भी जाता है। मेरे आका फरमाते अल हसन वल हुसैन हुमा रिहान मिन दुनिया, ये हसन हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। आला हजरत ने इसी को फरमाया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आका फरमाते हैं, किसी को जन्नती जवानों के सरदार को देखना हो तो मेरे नवासे हसनैन करीमैन को देखे। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, जुमे में खुतबे कई होते हैं? इल्ला माशाअल्लाह इसमें जुमे की नमाजी ज्यादा होंगे। हुसैनियों सुन्नियों 5 वक्ता नमाजी बनो। नमाज सुन्नियों पर ही फर्ज है ना? बहुत अच्छी बात है हजरत, माशाअल्लाह। और नमाज पढ़ने से पहले भी देखा करो कि नमाज जिसके पीछे पढ़ लो उस पर फर्ज है कि नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या कहने हैं। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है हजरत, माशाअल्लाह। उसके पीछे अहमुल फर्ज अदा किया करो जिस पे फर्ज हो।
है ना। तो सुन्नियों पंज वक्ता नमाजी बनो, यही पैगाम में करबला है। वाह वाह, सुभान एक सजदा एक पर्दा, ये दो कीमती पैगाम करबला ने हमें दिए हैं, एक सजदा और एक पर्दा, समझ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा कीमती पैगाम क्या है, ये तो बाद में है। इससे ज्यादा कीमती पैगाम ये है कि इमाम हुसैन से सिर्फ बैत का सवाल था, अल्लाह, लेकिन इमाम हुसैन ने उस नापाक हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दिया। आज तुम कैसे हुसैनी हो, नारे तो लगाते हो, ये औलाद हुसैन तुम्हारे सामने है और तुमको पैगाम दे रहा है। ये कैसे हुसैनी हो कि नारा तो हुसैन पाक का लगाते हो और रिश्ता बदअकीदों में करते हो, रिश्ते यजीदियों में करते हो, बदअकीदों में वहाबी देवबंदियों में करते हो। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे बड़े वालिद जिन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को लहद में उतारा, हुजूर मुफ्ती आजम और मुफस्सिर आजम और हुजूर मुजाहिद मिल्लत, इन बुजुर्गों के साथ बड़े वालिद बहुत सफर फरमाए हैं। मैं, मेरा बचपना था, मैं उनकी सोहबत में बैठता था। उन्होंने एक बात बड़ी कीमती बताई, कहा मेरे मुर्शिद जैसी कोई मिसाल लाओ, हुजूर मुफ्ती आजम जैसी। एक जलसे में तशरीफ ले गए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जलसा खत्म हुआ, एक एक से हजरत मुसाफा फरमा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, मुसाफा हो रहा है। मुफ्ती आजम का कश्फ देखो, मुफ्ती आजम का इल्म गैब देखो, लाइन में लग के लोग मुसाफा कर रहे हैं। अचानक मुफ्ती आजम ने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो जिस शख्स की बारी थी उसने कहा मौलाना साहब क्या मुझसे कोई नाराजगी है, मेरा जब नंबर आया तो आपने हाथ पीछे कर लिया। तो मुफ्ती आजम का जवाब सुनो, मुफ्ती आजम फरमाते सुनो, जो हाथ फकीर मुस्तफ़ा रजा नूरी का शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में चला गया है, वो अब किसी वहाबी के हाथ में नहीं जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान। वो शख्स बदअकीदा था, गुस्ताख रसूल था, कदमों पे गिर गया, तो हुजूर आपने मेरा राज फाश कर दिया, मुझे कलमा पढ़ा के तौबा करा के सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया में बैत फरमा दीजिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा सुन्नियों, इमाम हुसैन ने उस नापाक यजीद के हाथ पे अपना हाथ नहीं दिया, समझ रहे हैं, सर दे के इस्लाम को बचा लिया। आज हम उसी हुसैन पाक के गुलाम हैं, मानने वाले हैं। हम अपने अकीदे को पुख्ता और मजबूत करें और मसलक से कभी समझौता न करें। घर का हो या बाहर का, एक रिश्ता खानदान में खराब होता है, कितने खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं, समझ रहे हैं। बहरहाल मेरे आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कितने हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, उम्र हजरात, जो मेरे वालिद की उम्र के लोग हैं, जो मुझे नजर आ रहे हैं, है ना। इस मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ही उम्र दराज हैं हमारे उलमा में, है ना। बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हैं, ये सब नाना की उम्र के हैं कि नहीं, गालिबन नाना हो गए होंगे या दादा हो गए होंगे, है ना। तो अब बताइए इनका नवासा या इनका पोता वो इनसे है कि ये उनसे हैं। आप बताइए, हर पोता अपने दादा से है कि नहीं, हर नवासा अपने नाना से है कि नहीं, हर बेटा अपने बाप से है कि नहीं, हर भतीजा अपने चचा से है कि नहीं, हर भांजा अपने मामू से है कि नहीं। लेकिन भांजा कहे मामू आप हमसे हैं, हंसना नहीं पड़ता, महफिल में हंसा नहीं जाता है, कभी भी महफिल में हंसना नहीं चाहिए, असर खत्म हो जाता है महफिल का। ये कहूं कि महफिल नहीं है। हर पोता अपने दादा से, हर नाना अपने हर नवासा अपने नाना से, हर बेटा अपने बाप से, हर भतीजा अपने चाचा से। मेरे आका फरमा रहे अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हो, मैं हुसैन से हूं। हमें मियां पूरी कायनात में आका जैसा कोई नाना नहीं, हुसैन जैसा कोई नवासा नहीं। नाना भी तो कोई ऐसा लाओ, नवासा भी तो कोई ऐसा लाओ। एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल है, नाना भी बेमिसाल है, नवासा भी बेमिसाल।
जैसे हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। समझ रहे हैं? दाता लाहौरी फरमाते हैं आपके कौल में एक बड़ा जबरदस्त कौल है कि दुनिया में सबरे कायनात से बड़ा कोई पीर नहीं और अबू बकर से बड़ा कोई मुरीद नहीं, क्योंकि एक साथ सारे सहाबा में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल यार गारे मुस्तफ़ा की है, जिनकी सहाबियत का जिक्र कुरान में है। बोलो सुभान अल्लाह। तो कायनात में मुस्तफ़ा जैसा कोई नाना नहीं, इमाम हुसैन जैसा कोई नवासा नहीं। अब आओ, आका फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब जामे मस्जिद में इमाम है ना? इस गांव में कौन इमाम है मुझे नहीं इल्म है, मेरी मुलाकात गालिबन नहीं है। 11 साल पहले आया था, 11 साल के बाद आया हूं, लेकिन गालिबन इमाम साहब से मुलाकात नहीं हुई। हाफिज अब्दुल करीम साहब थे खिदमत में। चलिए, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब जामे मस्जिद के इमाम हैं सुल्तानपुर में। ये अपनी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, नमाज पढ़ा के बाहर निकले, लोग गुजर रहे हैं, सलाम किया एक बच्चे ने, अस्सलाम वालेकुम हजरत। हजरत ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर करीब बुलाया, कहा बेटा यहां आना, बेटा अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें पहचाना नहीं। तो बच्चे ने बदस्ता अपना नाम लिया, अब्दुल रहमान। कहा बेटा अब भी नहीं पहचाना, जरा बाप का नाम बताओ। कहा अब्दुल सत्तार। तो कहा अच्छा अब्दुल सत्तार भाई के आप बेटे हैं? कहा जी हजरत। कहा तो अच्छा, तो आपके दादा फला हैं, आपके नाना फला हैं, आपके चचा फला हैं, आपके खालू फला हैं, आपके फूफा फला हैं, आपके मामू फला हैं। पूरा शजरा बयान कर दिया। हजरत भी मुतमईन हो गए, बच्चा भी मुतमईन हो गया, बच्चा चला गया। अब वही बच्चा बड़ा हुआ, हद्दे बुलूगत पर पहुंचा, बालिग हुआ, आकिल हुआ, रिश्ता तय हुआ। घर वालों ने इमाम साहब के पास आके निकाह पढ़ाने की दावत दिया। इमाम साहब ने तारीख वक्त नोट किया, निकाह पढ़ाने के लिए लेने के लिए रजिस्टर लिया, लड़की के दरवाजे पहुंचे। नौशा सेहरा बांधे बैठा है, इमाम साहब रजिस्टर लेके पहुंचे। अब इमाम साहब पूछ रहे हैं नौशे का बाप कौन है, नौशे का दादा कौन है, नौशे का नाना कौन है, नौशे का चचा कौन है, नौशे का फूफा कौन है, नौशे का खालू कौन है, नौशे का मामू कौन है। मैंने कहा हजरत ये बच्चा नाबालिग था, कमसिन था, कम उम्र था। जब इसने सलाम किया आप पहचाने नहीं, लेकिन जब इसने अपने बाप का नाम बताया आप पहचान गए, दादा का बताया पहचान गए, नाना का बताया पहचान गए। लेकिन यही बच्चा जब आकिलो बालिग हुआ, रिश्ता तय हुआ और अपने सर पर निकाह का सेहरा बांधा, आज आप निकाह पढ़ाने आए, अब इसका बाप इससे पहचाना जा रहा है। अभी तक बच्चा था तो ये अपने बाप से पहचाना जा रहा था, दादा से पहचाना जा रहा था, नाना से पहचाना जा रहा था। लेकिन जैसे ही निकाह का सेहरा बांधा, अब नौशे का बाप कौन, बाप नौशे से पहचाना जा रहा है, दादा नौशे से पहचाना जा रहा है। इसी तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बचपना है तो अपने नाना से पहचाने जा रहे हैं, लेकिन जब अपने सर पर शहादत का सेहरा बांधा और बारात तैयार किया और मुस्तफा की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुए, तो मुस्तफा ने फरमाया ए मेरे लख्ते जिगर, नूरे नजर, ए मेरे नवासे हुसैन, अब तक तुम मुझसे पहचाने जा रहे थे, अब तुम करबला जा रहे हो। तुम्हारी शहादत से मैं पहचाना जाऊंगा, दीन पहचाना जाएगा, इस्लाम पहचाना जाएगा, सजदों का वकार पहचाना जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस, फैजान झलिया शाह, फैजान तवंगर शाह। मेरे भाइयों, वो आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मस्जिद नबवी शरीफ है, आका खुतबा दे रहे हैं। कई खुतबे होते हैं जुमे में? 2। इमाम हसन हुसैन पहुंच गए, सहाबा तशरीफ फरमा है सफ़ों में, आका खुतबा दे रहे हैं, हसनैन करीमैन आ रहे हैं, आका ने खुतबा रोक दिया, नवासे आ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये नाना नवासे का प्यार है।
जब आका ने खुतबा रोक दिया, सहाबा के दिल में ख्याल आया, आका ने अपने नवासों के लिए खुतबा रोक दिया। मेरे आका को अल्लाह ने इल्म गैब दिया, गैबदा रसूल हैं। सरकार ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या तुम मेरे हुसैन को दुनिया समझ रहे हो? हुसैन दुनिया का नाम नहीं, हुसैन नाम है दीन का। बोलो सुभान अल्लाह। और जब इसी पर नजर मेरे आका सुल्तानुल हिंद नताए रसूल की पड़ी तो पुकार उठते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं, दीन की पनाह भी है। समझ रहे हैं? कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ए दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। अल्लाह हमें इमाम अली मकाम, अहले बैत अतहार और तमाम सहाबा इकराम और तमाम औलिया इकराम की मोहब्बत में जिलाए, उनकी मोहब्बत में सुलाए और उनकी मोहब्बत में दुनिया से उठाए, और जब तक जिंदा रखे मसलक आला हजरत पर कायम रखे। इसी मसलक पर हम सबका खात्मा फरमाए, कब्र में नबी का दीदार हो, हश्र में नबी की शफाअत नसीब हो, फरिश्ते जन्नत में ले जाएं तो आले नबी औलाद अली का साथ हो। अल्लाह मेरे कहने में लफ्जन या मानन या सदक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई खता हो गई हो, मैं तेरी बारगाह में मौला रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, अमल सालिह की तौफीक अता फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने रसूल दिया रसूल आज़म, शहीद दिया शहीद आज़म, इमाम दिया इमाम आज़म, गौस दिया गौसे आज़म, ख्वाजा दिया ख्वाजा आज़म, मखदूम दिया मखदूम आज़म, गाजी दिया गाजी आज़म, मुजद्दिद दिया मुजद्दिद आज़म, मुर्शिद दिया मुर्शिद आज़म, मुफ्ती दिया मुफ्ती आज़म। मौला हम ज़माने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर भी रब करते हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फ़क्र सलातीन जहां, दौड़ क्यों तू उठा ले सर पे नाले इनके। दीन अकबर को जिसने फना कर दिया, उस मुजद्दिद की कुव्वत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।